क्वेश्चन है, ये जैम कंप्यूटर एप्लीकेशन 2005 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। ये कोई एक 4x4 डायमेंशन का एक मैट्रिक्स है और इसके हमें आइगन वैल्यूज बतानी है। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो कोई इतना हार्ड नहीं है, हमें निकाल ही सकते हैं इसका। लेकिन क्विक वे में इसको कैसे निकालेंगे, तो हम ये दो रिजल्ट जानते हैं कि जो ट्रेस होता है वो होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू और जो डिटर्मिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यूज निकालने हैं तो मैं इसका, क्योंकि यहाँ पर ये जो दे रखे हैं ये सारी की सारी आइगन वैल्यूज हैं। एक्चुअली ये 3,2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट होगा वो डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। तो मैं एक क्विक से इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये 4x4 है तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूं। तो क्या होगा 2 और ये वाला मैट्रिक्स यानी कि 4 1 0 4 1 0 0 5 0 1 2 1 और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो ये वाली मैट्रिक्स आएगी। तो ये होगा 4 5 20 माइनस 0 तो 20 यानी कि 40। यानी कि जो ये अब मैट्रिक्स है इसका जो डिटर्मिनेंट है यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 40 है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि किस किस का डिटर्मिनेंट मतलब आइगन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके 40 आ रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 आ जाएगा क्योंकि एक आइगन वैल्यू 0 है। इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे ये 0, तो ये दो ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हो गए। अब इनको देख लेते हैं। 3 2 6 6 3 18 और 18 4 72, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब ये देख लेते हैं 1 2 2 2 4 8 8 5 40, तो ये वाला हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब एक तरह से और वेरीफाई कर लेते हैं। जो आइगन वैल्यूज हैं वो है 1 2 4 5 यानी कि इनका सम कितना है 1 2 3 3 और 4 7 7 और 5 12 यानी कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके इक्वल होता है, ट्रेस के। तो ट्रेस देखते हैं इसका 2 और 4 6 6 और 5 11 और 1 12। तो हाँ, ये जो हमारा ऑप्शन है ये सही है। तो ये तो एक ट्रायल एंड एरर मेथड भी था, या एक सिस्टमेटिक वे से अगर हमें आइगन वैल्यूज निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। एक सिस्टमेटिक वे से आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें जो है डिटर्मिनेंट निकालना होता है a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट, या लैम्डा आई माइनस ए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ a लैम्डा आई माइनस ए भी कर सकते हैं और a माइनस लैम्डा आई किसी का भी डिटर्मिनेंट निकालिए। तो मैं निकाल रहा हूं a माइनस लैम्डा आई से इसका डिटर्मिनेंट। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 4x4 की, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो लैम्डा डायगोनल्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये आपका एक डायगोनल को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा 4 लैम्डा, सॉरी लैम्डा 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 और लैम्डा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी 4x4 का। तो यहां पर आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा। बाकी जो एंट्रीज हैं वो सारी की सारी सेम होगी। तो जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई है वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस लैम्डा 1 3 0 0 4 माइनस लैम्डा और 1 0 0 0 5 माइनस लैम्डा और 0 1 2, ये आएगा हमारा 0 0 1 0 1 2 और 1 माइनस लैम्डा। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और इसको
डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये यहाँ से जो आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगा। तो जो केयर इक्वेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को। तो वहां से जो इक्वेशन आएगा ये लैम्डा के फॉर्म में आएगा। तो इसके रूट्स जो होते हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं, यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वही आइगन वैल्यू कहलाता है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये होगा 2 माइनस लैम्डा विद इन ब्रैकेट में, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट आएगा, सॉरी ये 3 मैट्रिक्स ले लेंगे, तो ये होगा 4 माइनस लैम्डा 1 0 0 5 माइनस लैम्डा 0 1 2 1 माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा 2 माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग में इसको एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये वाला मैट्रिक्स ये सब मैट्रिक्स होगा। तो ये क्या होगा 4 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा मेरा, और बाकी ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। यानी कि जो मेरा आया वो आया 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा और 5 माइनस लैम्डा। जब मैंने इसके अलोंग इसको एक्सपेंड किया और इसको करेंगे 1 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने 1 माइनस लैम्डा के अलोंग इसको एक्सपेंड किया तो 4 माइनस लैम्डा इंटू 5 माइनस लैम्डा माइनस 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस लैम्डा आउटसाइड। तो अब जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो ये हुआ 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो इन सब का प्रोडक्ट 0 है, तो यानी कि ये इंडिविजुअल हम इनको सबको 0 के इक्वल रखेंगे, यानी कि क्या तो 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, या 4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, या 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, या 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से मिलेगा मुझे लैम्डा इक्वल टू 2, यहां से मिलेगा 4, यहां से मिलेगा 5 और यहां से मिलेगा मुझे 1। तो मेरी जो आइगन वैल्यूज हैं वो ये आ गई हैं जो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। और 2 4 5 1 ये जो है 2 4 5 1 आप देख सकते हैं कि 2 4 5 1 ये ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।